आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत की। एक ऐसा पहाड़ जो ना रहस्य और किंवदंतियों से पूरी तरह घिरा हुआ है और जिसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। पता है, सबसे चौंकाने वाले दावों में से एक ये भी है कि जो कोई भी इस पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और सुनिए, कुछ थ्योरीज तो यहाँ तक कहती हैं कि ये कोई नेचुरल पहाड़ है ही नहीं, बल्कि इसे किसी ने बनाया है, एक खोखले पिरामिड की तरह। और तो और कुछ कहानियों के हिसाब से तो ये चोटी अदृश्य दीवारों से घिरी है और जो वहां जाता है उसे अचानक से बहुत ही भयानक वहम होने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कैलाश पर्वत की रक्षा सच में कोई सुपरनैचुरल पावर कर रही है या फिर इन सारे मिथकों के पीछे कोई साइंटिफिक सच्चाई छिपी है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन दावों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि भाई इनके पीछे का सच आखिर है क्या। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। एक दावा ये है कि कैलाश पर्वत को मैथमेटिकली डिजाइन किया गया है, मतलब नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज से ठीक 6,666 किलोमीटर दूर। लेकिन असलियत कुछ और ही है। जब हम असल ज्योग्राफी देखते हैं तो पता चलता है कि कैलाश से नॉर्थ पोल की दूरी 6,500 किलोमीटर है और स्टोनहेंज तो लगभग 6,900 किलोमीटर दूर है। तो मतलब ये जो एकदम सटीक ज्यामिति का दावा है ना, ये पूरी तरह से गलत है। और उस दावे का क्या जिसमें इसे एक आर्टिफिशियल पिरामिड बताया गया है? देखिए, साइंटिफिक फैक्ट ये है कि कैलाश की ये जो शानदार ज्यामिति है ना, वो 25 लाख सालों से हो रहे ग्लेशियल इरोजन का नतीजा है। अब ये ग्लेशियल इरोजन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी चादरें, मतलब शीट्स, धीरे धीरे चट्टानों पर खिसकती हैं और उन्हें घिस घिस कर एकदम नुकीला और सिमेट्रिकल शेप देती हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा स्विस आल्प्स में मैटरहॉर्न पीक का शेप है। तो कहने का मतलब यह है कि कैलाश का आकार पूरी तरह से नेचुरल है। चलिए अब पहाड़ के पास मौजूद कुछ और रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ना एक दूसरे के बिल्कुल बगल में दो झीलें हैं। एक है मानसरोवर, जिसमें मीठा पानी है और जो जीवन से भरपूर है, और ठीक उसके बगल में है राक्षसताल, जो एक जहरीली खारे पानी की डेड लेक है। ऐसा क्यों है भला? एक ही जगह पर दो झीलें इतनी अलग कैसे? देखिए, इसका कारण यह है कि राक्षसताल एक एंडोरेहिक बेसिन है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी झील जिसका पानी कहीं बाहर नहीं निकल सकता। पानी सिर्फ भाप बनकर उड़ता है और जितने भी नमक और मिनरल्स हैं वो सदियों से उसी में जमा होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मानसरोवर का पानी लगातार बहता रहता है, जिससे वो ताज़ा बना रहता है। और यही बहता हुआ पानी राक्षसताल में और भी मिनरल्स पहुंचाता है, जिससे वो और खारी होती जाती है। अच्छा, अब उन कहानियों का क्या जो बताती हैं कि लोगों को अचानक तेज सिरदर्द, कन्फ्यूजन और डरावने वहम होने लगते हैं? इसका जवाब भी साइंस के पास है। बात यह है कि कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर है, 4,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर। हवा में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है और इसी कमी की वजह से एक्यूट माउंटेन सिकनेस या हाइपोक्सिया होता है, जिससे दिमाग में सूजन, बहुत तेज दर्द और भयानक हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। तो ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हमारे शरीर की एक फिजिकल लिमिटेशन है। तो अगर इसकी जियोलॉजी नेचुरल है और ऊंचाई भी जो ट्रेन्ड पर्वतारोही हैं उनके लिए मैनेजेबल है, तो फिर कैलाश आज तक अनटच्ड क्यों है? आखिर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? इसका जवाब किसी अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि इंसानों की गहरी आस्था में छिपा है। हजारों सालों से कैलाश पर्वत को इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही पवित्र केंद्र माना जाता रहा है। ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बड़े धर्मों के लिए, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन, इन सभी के लिए परम पूजनीय है। लोग इसकी चोटी पर चढ़कर जीत हासिल करने की नहीं सोचते, बल्कि हर साल हजारों तीर्थयात्री अपनी आस्था दिखाने के लिए इसके चारों ओर 52 किलोमीटर की मुश्किल परिक्रमा करते हैं। तो असल में शिखर की रक्षा करने वाली असली चीज यही गहरी श्रद्धा है। और पता है, ये एक ऐसी सीमा है जिसका सम्मान दुनिया के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी खोजकर्ताओं ने भी किया है। बात है 1985 की। रेनहोल्ड मेस्नर, जिन्हें इतिहास का सबसे महान पर्वतारोही माना जाता है, उन्हें कैलाश पर चढ़ने का पहला ऑफिशियल परमिट मिला था। सोचिए, उनके पास स्किल थी, सारे इक्विपमेंट्स थे और कानूनी इजाजत भी थी।
वो चाहते तो पहले इंसान बन सकते थे जो इसकी चोटी पर खड़ा होता, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, जो देवता पत्थर बन गए हैं उन पर पर्वतारोहण के जूते पहनकर नहीं चढ़ना चाहिए। और ये सोच कायम रही। 2001 में जब एक स्पेनिश टीम को चढ़ने की इजाजत मिली तो दुनिया भर में इतना जोरदार विरोध हुआ कि उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। और बस इसके बाद तो वहां की सरकार ने चढ़ाई की हर कोशिश पर हमेशा के लिए कानूनी बैन ही लगा दिया। एक ऐसे जमाने में जहां हम हर हाल में प्रकृति पर हावी होना चाहते हैं, कैलाश की ये अछूती चोटी इंसान के संयम का एक बहुत ही दुर्लभ स्मारक है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत किसी चीज को जीतना नहीं, बल्कि उसका सम्मान करना होता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि दुनिया में और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें बचाना जरूरी है, इसलिए नहीं कि हम उन्हें हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि हमें करना ही नहीं चाहिए।